कि सब धुआं धुआं कर देंगे, रियानू मेरा जानू सबको बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ चुका है क्वालीफायर 2 खेलने के लिए। और राजस्थानी आ गए और राजस्थानियों को अब छाना पड़ेगा, क्योंकि भाई लोगों सबसे डिफिकल्ट, सबसे मुश्किल जो एक स्टेप था वो राजस्थान ने भाई लोगों क्रॉस कर लिया है और लाज रख ली है कि ऐसे ही क्वालिफाई नहीं हुए थे। एसआरएच को हरा के जा रहे हैं अब क्वालीफायर 2 खेलने भाई लोगों। बहुत बहुत मुबारक है, कांग्रेचुलेशन भाई लोगों। वैभव सूर्यवंशी भाई, लोग कहते हैं कि पैट कमिंस को साइलेंट कराना बच्चों का खेल नहीं है। सच्ची बताओ, आज बच्चे ने ही कराया है कि नहीं कराया है? मेरा तो यह मानना है वैभव सूर्यवंशी ने साइलेंसर को साइलेंट नहीं किया है, साइलेंट ही फाड़ दिया है मेरे भाई। साइलेंट नहीं, साइलेंसर ही फाड़ दिया है भाई कंप्लीटली। वो गाना बड़ा बजता है पैट कमिंस के लिए, सो मच कर सानू फोन नी, हुण का तो आंदा ना सुकून नी, किथे गए तेरे इन्ने सारे टुल्ले नी, लिशके स्टार साडे नी, एक बिहारी सब पे भारी। क्या खेल के गया है भाई वैभव सूर्यवंशी। 29 बॉल में भाई लोगों 97, 28 बॉल में भाई लोगों 97 पे पहुंच चुका था। वो जस्ट जब 90s में था वो नो बॉल आया, जब वो छक्का आया वहां पे लगा कि आज फास्टेस्ट सेंचुरी का भाई लोगों रिकॉर्ड टूट जाएगा भाई लोगों, 30 बॉल वाला। 29वीं बॉल पे वो लड़का 100% ट्राई करने गया कि मैं ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूं। एक बात बताऊं भाई लोगों, वैभव सूर्यवंशी जब मारना चालू करता है ना, सामने वाली टीम को बहुत बुरा लगता है। अरे रोक लो, अरे रुक जाओ, अरे बस करो, अरे बस कर भाई, अरे 10 में 33, अरे रुक जा भाई 11 में 34, रुक जा भाई रुक जा। एक मोमेंट ये आ जाता है, फिर ओपोजिशन भी सोचती है यार एक छक्का और मरवाई दो। और जब 97 पे वो था ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मुझे गलत अगर मैं हूं तो बता देना, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, जब वो 97 पे था बड़ा बड़ा स्क्रीन पे स्कोर कार्ड आ रहा था कि वैभव सूर्यवंशी फास्टेस्ट सेंचुरी आईपीएल हिस्ट्री का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। तब वहां पे सनराइजर्स हैदराबाद वाले भी चाह रहे थे कि एक यहां पे छक्का एक और आ जाए, पर अफसोस भाई लोगों आया नहीं। ए प्रफुल्ल भाई यार, ए मेरे हिंगे भाई यार, एक छक्का खा लेता यार भाई यार, इतनी दुआएं मिलती तेरे को मेरे भाई, लेकिन क्या पारी खेली है भाई। एक बात तो तय है, ये लड़का वो सब कुछ करने आया है जो बहुत इम्पॉसिबल नजर आता है। मैं अगेन एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं यहां पे मैं एक रिक्वेस्ट और कर दूं, कृपा करके वैभव सूर्यवंशी की अकेली तारीफ करो। महान, इस दुनिया के इतने बड़े बल्लेबाज, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले, और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं भाई लोगों। सचिन तेंदुलकर के साथ कंपैरिजन मत करना, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा। लड़के को शानदार तरीके से खेल लेने दो, आगे बढ़ लेने दो भाई। क्या करके गया यार ये बंदा, क्या क्या तोड़ के गया है। तुम कहते हो रिकॉर्ड तोड़ के गया, मैं कह रहा हूं हड्डी पसली एक कर दी इसने मार मार के सनराइजर्स हैदराबाद की। भाई मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, आपको ये बात सुन के बड़ी हैरानी होगी और ये आपको फिर से एक बारी थोड़ा और भरोसा आ जाएगा कि ये कितनी इंपैक्ट वाली पारी है। अगर किसी को नहीं पता तो सुन लो, वैसे तो सबको पता ही है। ये इतनी तबाही मचा के गया है लड़का, इतनी तबाही मचा के गया है ये लड़का कि आखिरी 5 ओवरों में राजस्थान की टीम 36 पे 5 आउट होती है, 16 से लेके 20वें ओवर तक। उसके बावजूद भी ये टीम 243 करके गई है। अगर ऊपर से 29 में 29 यशस्वी का थोड़ा और बेटर होता, और अगर फिनिश अच्छा होता, हाँ या ना कर दो इसी बात पे, आज हो सकता है 300 देखने को भी मिल जाता। 280 में तो कोई डाउट ही नहीं था यार। लेकिन मुझे समझ नहीं आया, हैदराबाद की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है पहले बल्लेबाजी करना, बल्लेबाजी क्यों नहीं करी भाई। इतने बड़े मैच में हाई प्रेशर गेम है, स्कोर कार्ड पे अगर इतने रन लग गए, बोर्ड पे अगर इतने रन लग गए भाई, उसका प्रेशर पड़ता ही पड़ता है। तो वो अलाउ कर दिया एसआरएच ने
कि आओ और तुम खुल के खेलो। सेम कहानी राजस्थान के साथ भी रिपीट हो सकती थी। तुमने देखा ना, इतना प्रेशर बना दिया वैभव सूर्यवंशी ने, मार मार के यार। धोबी घाट पे कपड़े नहीं धुलते ऐसे भाई, जैसे ये लड़का करके गया। सबके पर्चे काट के गया, सबके चालान काट के गया ये बंदा। क्या तबाही मचा रहा था भाई ये। और उधर से इतना प्रेशर में ले आया एसआरएच को कि उनको यही नहीं समझ में आ रहा था कि रिक्वायर्ड रन रेट ज्यादा नहीं है, टिक जाओ, रुक जाओ। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, एसआरएच की टीम को पता ही नहीं था कि 244 का टारगेट है। हंसना मत, दांत निकालने वाली बात नहीं है। वैभव सूर्यवंशी ने इतना बड़ा बंबू देके गया है वो इनको कि एसआरएच को सच में लग रहा था हम 283 चेज कर रहे हैं। अरे एक बारी पलट के स्कोर कार्ड की तरफ देख तो लेते। अबे करंट रन रेट तुम्हारी 13 की, रिक्वायर्ड रन रेट तुम्हारी भैंस क्या 11 की, 10.5 की, 11 की, और तुम दे मार ले मार मारे जा रहे हो। कल आरसीबी ने क्या किया, आरसीबी ने ऐसे ही बंबू दिया 250-55 रनों का। उधर जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर है साई, उसको समझ ही नहीं आया भैंस क्या चौका मार के बल्ला फेंक के भाग गया। और उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा बल्ला विकेटों में जा रहा, कह रहा रन ले ले पहले, हाँ तू चौका प्लस 1 5 लेगा। तो भाई घबराहट में ऐसा सब कुछ हो गया, किसी को कुछ नहीं पता लग रहा था। ऐसा लग रहा था हर बॉल 36 रन चाहिए जैसे एक ओवर में, हर ओवर में। तो वैभव सूर्यवंशी का ये इफेक्ट था भाई। और सिर्फ वैभव सूर्यवंशी नहीं, अगर आगे हम एक बंदे की बात और ना करें, कौन है वो बंदा, स्पैम कर सकते हो तुम। देखो, अकेली बल्लेबाजी के दम पे नहीं जीता जा सकता टूर्नामेंट, और अकेली बल्लेबाजी के दम पे आप टॉप 3 में आ भी नहीं सकते हो भाई। राजस्थान अब टॉप 3 की टीम रह गई ना बन के, पहले 4 में थी, एक टीम उन्होंने बाहर कर दी। आरसीबी 1 है, जीटी अभी भी 2 है, और तीसरे पे अब एसआरएच बाहर हो गई, तो कायदे से वो तीसरे पे आ गई है। पॉइंट्स टेबल में कोई बदलाव नहीं होता, सब अपनी अपनी जगह पे ही है। भाई साहब मैं बात कर रहा हूं जोफ्रा आर्चर की, एक और लड़का है इसमें जुरेल, वो भी बहुत अच्छा खेल रहा है, कंसिस्टेंट। लेकिन मैं बात कर रहा हूं एकदम गेम से बाहर करने वाले 2 लड़कों की। एक है जोफ्रा, दूसरा है भाई लोगों आपका वैभव सूर्यवंशी। जोफ्रा क्या कर रहा है भाई, जोफ्रा आते ही विकेट ले रहा है भाई। वो वहां आके विकेट ले रहा है जहां शुरुआत में, मतलब एक इतने बड़े टोटल के लिए अच्छी शुरुआत चाहिए, वहां विकेट ले रहा है। फिर वो बाद में जब आता है वहां पे विकेट ले लेता है। और मैं यहां पे प्लस और 10 में से कितने नंबर दोगे जो जोफ्रा को तीसरा ओवर करवाया। मुझे तो लग रहा है जोफ्रा के साथ साथ यहां पे रियान पराग की भी बात होनी चाहिए। मेरे हिसाब से रियान पराग ने जो आज ये वाला भाई, वहां रियान पराग ने कह के ली है वहां पे। और मुझे इतना अफसोस हुआ वहां, इतना अफसोस हुआ कि वहां गेम अवेयरनेस का कोई नाम नहीं था, और इतनी बड़ी गलती कर बैठा यार ईशान किशन। देखो, जो उनको चाहिए था वो मिल गया था, रुकना चाहिए था थोड़ा। मैंने कहा ना स्कोर कार्ड देखना चाहिए था, पर वैभव ने बंबू इतना बड़ा डाल दिया कि इनको 243-44 में भैंस के अंक 293 नजर आ रहा है भाई लोगों, 283 नजर आ रहा है। तो वो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था कि लड़ाई बाद के लिए नहीं रखनी, ऊपर से खत्म करना है मामला, तो ऊपर से खत्म कर दिया भाई लोगों। तो ये है कहानी भाई लोगों, कुल मिला के जोफ्रा ने भी कमाल किया है। और भूलना नहीं है, मुंबई के खिलाफ मस्ट विन गेम में जोफ्रा अकेला खड़ा था, बल्ले से भी और बॉल से भी। और भूलना नहीं है, वहां वैभव सूर्यवंशी फेल हो गया था, यहां वैभव सूर्यवंशी अकेले दम पे लेके चला है क्वालीफायर 2 में। और यहीं पे एक बात और बता दूं, ये लड़का अगर क्वालीफायर 2 में फेल हो जाए ना, तो वैभव सूर्यवंशी की नहीं, अब यशस्वी जायसवाल की जिम्मेदारी है कि गुजरात को हरा के क्वालीफायर 2 से निकल के फाइनल में लेके जाने की। देखो, जिसने गलती कर ली एक मैच में, वो अगले में वो भरपाई करे, और जिसने अपने दम पे जीत दिलाई है उसको करो साइड, कोई दिक्कत नहीं, कर देगा बहुत अच्छा। नहीं तो भाई लोगों आगे चलना है, एक एक बंदे की बात करेंगे आगे चल के। और इस यहाँ पे ध्रुव जुरेल की भी बात होनी चाहिए, बहुत कंसिस्टेंट रन बनाए हैं उसने इस सीजन में। ध्रुव जुरेल ने सबसे बेस्ट पार्ट क्या किया है आज, स्पेशली उसने क्या किया, जो एक इतनी ग्रेट पारी, इतनी भयंकर पारी का सत्यानाश हो सकता था, वो उसने बचाया। क्योंकि भाई उसने वो वाला मोमेंटम कैरी रखा जो वैभव सूर्यवंशी बना के गया था। तो 20 बॉल में उसने अपना 50 पूरा कर दिया था।
16 बॉल में 50 अपना पूरा किया था वैभव सूर्यवंशी ने। तो ध्रुव जुरेल ने ये बहुत अच्छा काम किया। विकेट कीपिंग तो उसकी शुरू से ही अच्छी है, रिव्यू वगैरह भी ठीक ले लेता है। ऋषभ पंत का अगर कोई चांस बनता वाइट बॉल में, वो भी खत्म करते जा रहे हैं ये लड़के सारे जितने भी हैं। तो ये वाली कहानी है, बहुत जबरदस्त यार भाई। यहाँ पे राजस्थान में कल से बोल रहा हूं, अरे वो तो रह ही गया। मैं कहा लेट्स लाफ गाइज। ये जो कान खा रखे हैं मेरे इतने 2-4 दिनों से, जिन्होंने हाय भैया हाय भैया हाय भैया हाय भैया हाय, एक तो कुछ लोग ना इतने पॉजिटिव हैं खाम खा की नेगेटिविटी को लेके। कुछ लोगों ने हर खाली नेगेटिविटी नहीं है जो मैं बोलने वाला हूं आगे, कुछ लोगों को आफत ही आई रहती 24 घंटे, कुछ भी हो जाए इन्होंने रोना ही रोना है। हाय भैया देखना वो ट्रेविस हेड बदला लेगा विराट कोहली से पक्का, भैया अब कद्दू लेगा अब। अरे बदला ये देखो, ये जितना बड़ा बैट लेके खड़ा उससे 3 गुना बंबू डाल दिया, सारे टुल्ले एक ही बंबू में फंसा के बाहर। हाय भैया 2016 रिपीट होएगा, हाय भैया हाय ले 2016 रिपीट। मतलब ये 2016 रिपीट पे मतलब भाई किसी को काउंट ही नहीं कर रहे, ना ये राजस्थान को काउंट कर रहे हैं, ना ये गुजरात को काउंट कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि 4 नंबर 3 नंबर पे आके अगर कोई फाइनल में जाने का दम रखती है तो वो एसआरएच है। पर भाई एक ही गियर में लगा के जब गाड़ी बाहर निकालते हो ना, उसके ठुकने के भी चांसेस उतने ही होते हैं। तुम सीधा 5वां छठा लगा के निकलते हो घर से, अबे पहला तो लगा, थोड़ा आगे चल, दूसरा लगा, दाएं बाएं देख ले, मर ले, कुछ तो कर ले, कोई तो आ रहा होगा, टकराएगा, सीधा जाके दीवार में टक्कर सीधी। को बात हुई है, ये तो वही बात होगी किसी दीदी ने गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीद के बैठी, जैसे ही बैठी सीधी शोरूम से शीशे से बाहर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझा करो इस चीज को। तो भाई ये खाम का अच्छा, अब एक और रोना है, ताजा रोना एक और है, हाय भैया सूर्यवंशी मार देगा, हाय भाई। और यार हद होगी, तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे आरसीबी की टीम सिफारिश से पहुंची है फाइनल में। अरे वो भी तो कुछ अच्छा करके ही पहुंची होगी। तो ये खाम का अच्छा यार, देखो जो भी तुम्हें फेवरेट लगता है वही धरा जाता है, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए भाई लोगों। तो बहुत अच्छा मैच हुआ है ये। बस मुझे एक थोड़ा सा अफसोस एक चीज का है यहाँ पे। देखो राजस्थान के जीतने की तो मैंने कहा ना, मैंने पहले भी कहा, क्या चाहता हूं मेरे से पूछोगे, देखो हैदराबाद पड़ता है मेरे से थोड़ा सा दूर, ठीक है, वहां अभिषेक है, ईशान है, ठीक है, हैदराबाद थोड़ा सा दूर पड़ता है किलोमीटर के हिसाब से, प्यार उतना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सच में चाहता था राजस्थान जीत जाए, और मैं उनमें से नहीं हूं कि पंजाब बाहर हुआ है, वहां राजस्थान की जगह पंजाब हो सकता था तो राजस्थान हारे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी टीम खेलने पे ज्यादा फोकस रखेगी, बकैती पे कम रखेगी, वो जीतेगी। इफ यू नो यू नो, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, ऐसा ही होता है। तो मुझे तो राजस्थान की सच में दिल से खुशी है। और वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा फैक्टर है, हाँ या ना करना भाई लोगों, वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा फैक्टर है जिसने सबको एक कर रखा है। तुम मानो या ना मानो, मैं सच बता रहा हूं, सूर्यवंशी के कारण इतना ज्यादा लोग चाहते हैं कि राजस्थान जीत जाए। इवन मुंबई वाला जो मैच था ना, जब एक सिचुएशन पे मुंबई जीतने जा रही थी वो मैच और राजस्थान नीचे लग गई थी, वहां पे एक ही चेहरा बार बार आ रहा था, यार वो क्रिस गेल का रिकॉर्ड रह जाएगा, यार वो वैभव सूर्यवंशी बेचारा रोते हुए बाहर जाएगा, टाइप ऐसा कुछ है ना। तो वो वैभव सूर्यवंशी एक सबसे बड़ा कारण है राजस्थान रॉयल्स को सपोर्ट करने का, ये बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि वो बच्चे ने भाई जिस तरीके, यार आप एक चीज सोचो, ये बच्चा अभी अच्छे से विकसित भी नहीं हुआ है, फैक्ट है ये, अभी अच्छे से विकसित भी नहीं हुआ है भाई ये बच्चा। और जो ऑलरेडी विकसित हो चुके हैं, जितना हाइट बढ़नी है उतनी हाइट भी बढ़ चुकी है, जिन टुल्लों की, जो सर्टिफाइड टुल्ले हैं, जो बड़े कैटेगरी के टुल्ले हैं, यार उन सबको बर्बाद करके वो बाहर भेज दिया, घर भेज दिया उनको। वैभव सूर्यवंशी भी लाइक, चलो चलो तितर हो जाओ यहां से, चलो चलो, जाता नहीं रहा तुम, ये ओ नहीं यार भाई, ऐसे नहीं मारता कोई भी भाई। और कुछ मंद बुद्धि, कुछ छोटी सोच के लोग, वैभव सूर्यवंशी 15 का नहीं लगता, 16 का नहीं लगता, और तूने क्या उखाड़ लिया यार, 25 का, 28 का, 35 का,
45 साल की उम्र के अधेड़ लोग भी यार बात कर रहे हैं कि ये 15 का नहीं लगता। यार कमाल करते हो तुम। अरे जो भी है, जैसा भी है वो बच्चा ही। चलो 1 आध साल में हो रखा होगा कुछ गड़बड़, उसमें क्या दिक्कत है यार भाई। उसकी हरकतें देखो तुम यार, आखिरी कैच पकड़ के देखो कैसे गोल मटोलियों जैसे गुलाटी मारते हुए आया। लगभग कसम से कह रहा हूँ, स्कूल टाइम में मैं भी ऐसी कैच ही पकड़ता होता था, बल्लेबाजी नहीं करता। खैर पर्सनल चीजें लेके आनी बीच में, हाँ, नो पर्सनल डिस्कशन इन प्रोफेशनल लाइफ। ओके, लाइक सब्सक्राइब कर दो, एक बारी खींच के रखो मीटर, ढील नहीं देनी है। देखो वैभव सूर्यवंशी ने तो पिछले साल ही पैर पकड़ लिए थे थाला के कि भाई मैं आ गया हूं, मान जाओ। अब तो मुझे लग रहा है थाला भी कह देंगे भाई ठीक है ओके, क्योंकि खबरें तो सारी ये लड़का बटोर रहा है। तो ये है भाई कहानी कुल मिला के। वैभव सूर्यवंशी ने भाई लोगों एक कर रखा है सबको। यार ओपोजिशन टीम खड़े होकर ताली मारती है यार इस बंदे के लिए। आप इमेजिन करो यार क्या कर रहा होगा ये लड़का, आप सोचो जरा इस चीज को। मैं आफ्टर मैच की बात बता रहा हूं आपको। काव्या, बहुत अच्छा जेस्चर दिखाया काव्या मरन ने भाई, क्योंकि काव्या सबको लगता है कि गुस्से वाली है ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो जब अपनी टीम की इस तरीके से सुताई चल रही हो तो यार कौन हंस सकता है यार। मैं यहां 2 लोगों की बात करूंगा, 2 मालिकों की, और वो विराट ने तो चलो कैप पे लिख ही रखा है ना, वो साइन कर रखा है। भाई वैभव सूर्यवंशी जब इस तरीके से बर्बाद करता है ना किसी की टीम को, उस दिन गोयनका जी ने भी बहुत अच्छा एक नोट लिखा था उनके लिए, बहुत ही जबरदस्त, और कहा था उस दिन उन्होंने भी, देखिए ये लड़का बहुत आगे जाएगा भाई, ऐसा मतलब उन्होंने बोला था। मेरे फाइनेंशियल गुरु हैं गोयनका जी। आज काव्या मैच के बाद आई भाई, मैच खत्म होने के बाद आई, अभी हेलो करके गई इतने बढ़िया तरीके से, प्यार से। और आज काव्या बिल्कुल मुझे गोयनका जी का एक अलग रूप देखने को मिला। इतने भयंकर तरीके से उखाड़ के फेंक दिया हो किसी की टीम को। काव्या मरन आई, ट्रेविस हेड से भी बहुत अच्छे से बात करके गई। एक टल्ले का था, इसकी तो मेरे से कराओ मीटिंग, और कोई अगर सुन रहा है मेरे को इसका आता पता दो, मैं यहीं हूं, चंडीगढ़ ही हूं, मैं तो यहीं रहता हूं, वो यहां है। इंपॉर्टेंट बात ये है, ये है बदला लेंगे विराट कोहली से, बदला लेंगे। अरे वो अहमदाबाद वेट कर रहा है टांग पे टांग रख के, आया क्या कोई, आया कोई, ये कर रहा है वो, बदला लेंगे ये। काव्या मरन जिंदाबाद भाई लोगों, बहुत बढ़िया शानदार बात हुई है यहाँ पे। अब एक बार स्कोर कार्ड भी देखते हैं। बाकी स्कोर कार्ड पे जाने से पहले भाई लोगों एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ एक्चुअली, जीटी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। और मैं एक बात बताऊं, जीटी के लिए थोड़ी सी राहत की खबर है। राहत की खबर यह है कि एसआरएच नहीं आ रही है, लेकिन डर की बात यह है कि आरआर आ रही है। मेरा रियानू, मेरे जानू, क्या राजस्थान रॉयल्स की नैया पार लगाएगा? क्या प्रिंस और किंग का फाइनल होगा? क्या प्रिंस और किंग के फाइनल के बीच में रियानू, मेरा जानू, वैभव सूर्यवंशी और जोफ्रा के थ्रू एंट्री मार लेगा? देखो एक बात है यहां पे, मैं सीधा बता देता हूं, राजस्थान तो 220-30 रन चेज कर लेगी, गुजरात कैसे करेगी? अगर, क्योंकि जोफ्रा है उधर भाई। अब तो मुझे आरआर ही दिख रही है भाई। अगेन मैं चाहूंगा आरआर जीते, जैसे मैंने एसआरएच के मैच से पहले बोला था। मुश्किल है भाई, मुश्किल है। और आरआर एक मैच खेल चुकी है ऑलरेडी चंडीगढ़, तो ये भी एक एडवांटेज रहेगा। तो भाई ये अब ऐसा भी हो सकता है कि लड़का अपने, देखो अब एक चीज ध्यान से सुन लो, ये फैक्ट है कि गुजरात को अहमदाबाद में रोकना मुश्किल है अगर वो फाइनल में चली गई तो। मैं फिर कह रहा हूं, वो कोई सिफारिश से नहीं गई है आरसीबी, अच्छा क्रिकेट खेल के गई है। पर यार अगर कोई बेबस कर सकता है तो वो वैभव सूर्यवंशी ही है। अगर वो आधा भी चला तो बहुत ठीक ठाक हो जाता है, फिर जोफ्रा आके विकेट ले लेता है, तो सामने वाली टीम के लिए वैसे मुश्किल हो जाता है। तो मुश्किल है भाई, जीटी के लिए आसान नहीं है। बट अगेन जो भी फेवरेट टीम है वही धरी जाती है।
इस मैच में कौन फेवरेट है पता नहीं, समझ में आ नहीं रहा है। वैसे वो है भाई लोगों हिसाब किताब, समझ रहे हो। तो ये बड़ा डिफिकल्ट होने वाला है भाई लोगों मैच, जीटी और आरआर का बहुत डिफिकल्ट होने वाला है भाई। ये मैच 29 तारीख को है, ठीक है। क्या क्या हुआ है आज इस मैच में? सबसे ज्यादा राहत की खबर है कि 29 में 29 करने के बाद यशस्वी जायसवाल पे सबसे ज्यादा राहत की खबर यशस्वी जायसवाल के लिए है। देखो मैं बताता हूं आपको, अगर आप जीत जाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, अगर आप हार जाते हो तो सबसे ज्यादा सवाल फिर यशस्वी जायसवाल पे ही उठता। देखो एक लड़का 29 में 97 करके चला गया। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इन दोनों ओपनरों को बयान कैसे करूं। एक के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, दूसरे के लिए मेरे पास उसके लिए भी शब्द नहीं है। एक भाई मीटिंग में आया, भाई या नहीं आपको नहीं पता स्ट्राइक रोटेट करने का भी एक काम होता है। अरे भाई वो ठीक है, बट यशस्वी जायसवाल 29 में 29 वाला प्लेयर थोड़ी है। अब जीत गए हो तो भाई तुम कुछ भी बोलो, तुम्हारी बात सर चलो ठीक है, मैं क्या बहस करूं इसमें। 29 में 29 करने के बाद राजस्थान वालों से पूछो उनका क्या हाल था उस टाइम पे। तो भाई आज के लिए छोड़ते हैं, मैं इसी भरोसे छोड़ रहा हूं कि यशस्वी जायसवाल अगले मैच में जो कि क्वालिफाइड 2 है उसमें वो करेगा, वो जिम्मेदारी लेगा। और वैभव का अगर ऊंच नीच हो भी गया तो उस लड़के की यहां तक की मेहनत खराब नहीं जानी चाहिए। ओके हो गया, चलो इसी पॉजिटिव पॉइंट पे छोड़ते हैं। ध्रुव जुरेल बहुत अच्छा कर रहा भाई, 50 करके गया 21 में, बहुत ही बढ़िया। और आज वो तो पता ही है तुम्हें, 12 छक्के मार गया, चैन खुली की मैन खुली, 65 छक्के हो गए, 65 छक्के। अबे 2-3 मैच और करा दो, मैं तो कह रहा हूं फाइनल के बाद भी 1-2 मैच रखवा दो, 100 छक्के मार ही देगा ये। और वो दिन दूर नहीं है जब ये अगले सीजन से 100 छक्कों के लिए उतरेगा। हाँ भाई साहब, बहुत इतना जबरदस्त लड़का है ये, कमाल का प्लेयर है ये। रियानू मेरा जानू, उसने भी रन रेट नीचे नहीं गिरने दिया, 12 में 26। और यही कारण है कि ये मैच जीत गई। अगर इन 2-3 में से भी एक की पारी खराब हो जाती तो खत्म था सिस्टम, क्योंकि उसके बाद कुछ है नहीं, उसके बाद बर्बाद है।